gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है और तकरीबन सारे ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स से हमने डायग्रामेटिकली उनको तैयार किया है, उनको समझा है। आज उस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है जो कॉन्सेप्चुअल है, जो समझना इसका ज़रूरी है, ना कि सिर्फ इसको याद किया जाए। समझने के लिए हम इसको समझेंगे, इसकी डिटेल को देखेंगे कि किन चीज़ों का जिक्र किया गया इस टॉपिक में। फंक्शनिंग ऑफ किडनी, हमने इस टॉपिक से पहले फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पढ़ा था, जो नेफ्रॉन था, जो अपनी जिस तरह उसकी शेप है उसके मुताबिक उसका फंक्शन होता है। आज हमने ओवरऑल फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस करना है कि ओवरऑल जो एक किडनी है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, फंक्शनिंग ऑफ किडनी को पढ़ने से पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए कि किडनी क्यों बॉडी में मौजूद है। किडनी का एक जिस्म में मौजूद होना एक्चुअली जिस्म के बैलेंस को, जिसमें ब्लड के अंदर वाटर को, ग्लूकोज को, साल्ट्स को बैलेंस करने की बात आती है, यूरिया की मिकदार को भी बैलेंस करने की बात आती है। तो ये फंक्शन बॉडी में किसका है? ये फंक्शन बॉडी में किडनी का है। ये बात हमने जहन में रखनी है कि किडनी बॉडी में क्यों मौजूद है और किडनी क्या काम करता है। किडनी ब्लड जो दिल भेजता है किडनी की तरफ वया रेनल आर्टरी दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है किडनी की तरफ, और रेनल वेन जो है वो जब वो किडनी से ब्लड गुजरता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और रेनल वेन उसको वापस ट्रांसफर करती है कहाँ पे? हार्ट में। तो सबसे पहले ये एक ओवरऑल बात है जिसको हमने समझना है कि किडनी क्यों मौजूद है जिस्म में और क्या काम कर रहा है। तो ये बात आप क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी के बैलेंस के लिए, जो भी बॉडी के ब्लड में, हमारे ब्लड में जो वाटर की कंसंट्रेशन, जो साल्ट्स की, यूरिया की सारी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम किसका है? किडनी का है। और कैसे करता है कि दिल से ब्लड जो उसकी तरफ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जब उसमें से गुजरता है तो डीऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है कहाँ पे? हार्ट के अंदर, वया रेनल वेन। ये ओवरऑल स्केच था इस टॉपिक का। अब हम देखते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैसे है। सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं इस टॉपिक में। 3 स्टेप्स हैं किडनी के, जिसके तहत जब ब्लड इसमें से गुजरता है तो उसकी कैसे फिल्ट्रेशन होती है, वो 3 प्रोसीजर्स के तहत होती है। सबसे पहले कौन सा है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। एक बात याद रखनी है, हमने हमारी बुक में जो इस टॉपिक में जितनी भी थ्योरी दी गई है वो आपको बहुत आसान लगेगी और आपको याद हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है। हम खुद इस बात को सोचें कि जब ब्लड ऊपर से नीचे जाएगा तो प्रेशर के साथ जाएगा। सबसे पहले प्रेशर के साथ ब्लड वया रेनल आर्टरी जब उसमें एंटर होगा किडनी में, तो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है, स्मॉल आर्ट्रियोल्स में, वो किडनी में जाके स्मॉल आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होगी और आर्ट्रियोल्स जो है वो कहाँ पे ब्लड को पहुँचाएंगी? सबसे पहले जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें सबसे पहले क्या चीज़ हमने डिस्कस की थी? ग्लोमेरुलस में ब्लड जाएगा वया स्मॉल आर्ट्रियोल्स। ग्लोमेरुलस में ब्लड जाएगा, वहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी। सबसे पहले हमें पता है कि ग्लोमेरुलस को कैपिलरीज ने घेरा होता है, वो कैपिलरीज के जाल में घिरा होता है ग्लोमेरुलस। तो प्रेशर इतना ज़्यादा आता है ब्लड का ऊपर से, जब ऊपर से हार्ट से किडनी में जाता है ब्लड, तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसके प्रेशर की वजह से ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, कैपिलरीज से बाहर आ जाता है। वो जो स्मॉल कैपिलरीज जिन्होंने ग्लोमेरुलस को घेरा होता है वो उन कैपिलरीज से बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है। वो एक जगह है जहाँ पे ब्लड ने फिल्टर होना है, वो एक छाननी है, छाननी नुमा स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुलस एक छाननी के तौर पे काम करता है। जब ब्लड उसके ऊपर तेज़ी से आता है तो उसमें से जो उसको जिन कैपिलरीज ने घेरा होता है उसके अंदर से वो सारी रॉ प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। जब वो निकलती हैं तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वो फिल्ट्रेट है, वो कहाँ पे जाता है? वो मेंस कैप्सूल में इकट्ठा होता है। ये जो सारा प्रोडक्ट ब्लड से फिल्टर होकर बाहर निकला है, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं इसको हम,
जो वो चीज़ें सारी ग्लोमेरुलस से छानी जाती हैं और किस में जाती हैं, बोमेंस कैप्सूल में। ब्लड के प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ग्लोमेरुलस जो कि छाननी के तौर पे काम करता है, वो छानता है किन चीज़ों को, वो रॉ प्रोडक्ट्स जो बॉडी को ज़रूरत नहीं होते, जिनमें एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, यूरिया, ये सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं और कहाँ पे आ जाती हैं, बोमेंस कैप्सूल में। और उस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, जो फिल्टर हुआ मटेरियल होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सेकेंड स्टेप जो हमारे पास है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एब्जॉर्बेंस की बात हो रही है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो किस चीज़ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमें मिला था प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हमने सेकंड पार्ट नेफ्रॉन का कौन सा पढ़ा था, रेनल ट्यूब्यूल हमने पढ़ा था, सेकंड पार्ट था नेफ्रॉन का। रेनल कॉर्पसल का हमने फंक्शन पढ़ लिया कि वहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन हो गई। अब हमने रेनल ट्यूब्यूल में देखना है कि क्या हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हमें हासिल होता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। 99% इसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अंदर से जो जिन कैपिलरीज ने नेफ्रॉन्स को घेरा होता है स्ट्रक्चर को, उन कैपिलरीज के अंदर इसको जब दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इसको दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है रीअब्जॉर्ब, तो क्या होता है, इसके अंदर से जो मटेरियल ब्लड को रिक्वायर होता है वो मज़ीद एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी इसको बिल्कुल इसके अंदर कोई भी वो चीज़ नहीं जाती जो काम की हो, जिसकी बॉडी को ज़रूरत हो। हर वो चीज़ जिसकी बॉडी को ज़रूरत है वो इसमें से निकाल ली जाती है। कहाँ पे, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। और रेनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स थे, हमने पढ़े थे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेंले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उन तीनों के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की। सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है। और किस प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके जरिए रीअब्जॉर्प्शन होती है। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज की और वाटर की। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हेनले में, तो उसमें एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले था। तो जो डिसेंडिंग है उसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड पे आता है उसमें लास्ट पे फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर ली जाती है। मजीद कोई पानी जो उसमें मौजूद होता है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसको जज्ब कर लिया जाता है, उसको निचोड़ लिया जाता है। कहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसके लिए आपको मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ज़रूर समझना पड़ेगा। शुरू से इस चैप्टर में जो चीज़ें आती जा रही हैं वो सारी क्लियर होनी पड़ेंगी, तब जाके ये चैप्टर सारा क्लियर होगा। तो ये सारा टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा जब आप पीछे से क्लियर होंगे सारी चीज़ों में। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। अब हम अपना थर्ड स्टेप पढ़ेंगे, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये तीसरा स्टेप बड़ा डिफरेंट है इन दोनों स्टेप से। इसमें क्या होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन में कि जो फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेनल ट्यूब्यूल में मौजूद होता है, जो हमारा ब्लड उन कैपिलरीज में फिर रहा होता है, जो चीज़ ब्लड में एक्स्ट्रा पाई जाती है, मिसाल के तौर पे कुछ आयंस, कुछ क्रेटिनिन्स, कुछ यूरिया के मॉलिक्यूल्स, जो भी ऐसी चीज़ जिसकी ब्लड को ज़रूरत नहीं होती, वो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो रेनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उन तीनों पार्ट्स के अंदर ट्यूबुलर सेक्रेशन करवाई जाती है। कुछ जो उन कैपिलरीज में जो ये आयंस, फाजल मादे जिनको आप कह सकते हैं, मौजूद होती हैं ब्लड के अंदर, वो ब्लड इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर एंटर कर देते हैं या सिक्रेट कर देते हैं। ये क्यों किया जाता है, ताकि हम अपने ब्लड की पीएच को नॉर्मल रख सकें। तो जो ब्लड में एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं जिसमें यूरिया मॉलिक्यूल्स, आयंस, क्रेटिनिन्स, वो कहाँ पे ब्लड सिक्रेट कर देता है, ब्लड से सिक्रेट हो जाती हैं किसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो रेनल ट्यूब्यूल्स में मौजूद होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन नाम से ही आप इस बात को ध्यान में रख लें कि ट्यूब लाइक जो नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर है, सारा ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, उसमें सिक्रेशन की जाती है। किस चीज़ की सिक्रेशन, उस चीज़ की सिक्रेशन, उन मॉलिक्यूल्स, उन कंपाउंड्स की सिक्रेशन जो ब्लड में एक्स्ट्रा है, वो ब्लड से वापस इनमें
इनमें ट्यूबुलर सिक्रेशन के तहत ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सिक्रेट कर दिए जाते हैं। ये जो फिल्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में मौजूद होता है उसको हम यूरिन का नाम देते हैं। वो फिर कहाँ पे कलेक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जो लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो रेनल पेल्विस में जाता है, रेनल पेल्विस से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन हैं। इसको नेफ्रॉन की समझ होगी उसको ये टॉपिक बिल्कुल ईजी लगेगा, अगर थोड़ा सा अगर वो इधर मुतवज्जे होगा तो ये था सारा प्रोसेस फंक्शनिंग ऑफ किडनी का। इसकी ज़रा गौर से रीडिंग करें इस टॉपिक की। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।